हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह बज चुके हैं 8 और मैं नहा धो चुकी थी। नहाने धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने, क्योंकि मुझे आज जाना है अपने बड़े भैया जी के यहाँ। तो मेरे हैं नाना जी का श्राद्ध। तो मेरे कोई मामा जी नहीं थे, तो मेरे बड़े भाई को ही उन्होंने बेटा माना हुआ था। तो वो बड़ा श्राद्ध करते हैं, तो हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज़रूरी बुलाते हैं। तो मतलब हमारा पूरा जो मेरे और भाई हैं सब इकट्ठा होके बनाते हैं। तो सब आ जाएंगे बड़े भाई जी के यहाँ पे, और सबको मैं दिखा दूँ। सब वहीं पे बड़े भैया करते हैं, मेरा बड़ा मतलब बड़े भैया ही करते हैं श्राद्ध, नाना और नानी जी का। तो अब मैं वहीं जाने के लिए वो कर रही थी। पहले कर लेती हूँ अपनी पूजा, तो फिर मैं होंगी तैयार। और गाइस, मेरी हो चुकी थी पूजा, और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी का करो सब दर्शन। और आज मैंने पहनाई है नहीं ये वाली ड्रेस, और इनका हो गया था कंप्लीट श्रृंगार करके। फिर मैंने करी थी अपनी पूजा। तो इधर मेरी पूजा हो चुकी थी। अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे पीनी है थोड़ी सी चाय, और फिर होंगी मैं तैयार। और गाइस, मैं हो गई थी रेडी, और मैंने पहनी है आज ये वाली ड्रेस। तो मैं भैया के यहाँ जाने के लिए हो गई थी तैयार। तो मैं जाने के लिए निकल रही थी, तो वो मेरी दरानी का बेटा वगैरह बताई थी मैं भी चलूँगा। तो मैं ना चल रही, मैं उसी के साथ जाऊँगी, वरना मैं अभी तक निकल जाती। काफ़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि इनका खाना वगैरह बना के रख दिया थोड़ा सा। क्या दिन में ना भूख लगने लगती है। तो अब मैं चलने के लिए हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ तैयार, और वहाँ जाके मिलते हैं। गाइस, हम आ चुके थे कैंट एरिया में। और कैंट का जो एरिया है ना, बहुत बढ़िया और सुंदर है। यहाँ बिल्कुल हरियाली सारे में, और मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा लगता है यहाँ आना। और गाइस, इतना सुकून मिलता है इस एरिया में। जब भी मैं बड़े भैया के यहाँ आती तो मुझे तो इतना अच्छा सा लगता है। तो चारों तरफ इतनी हरियाली, और बहुत ही शांति है इधर। और क्या ना, ऐसा लगता है कि अरे कहाँ, मतलब एक स्वर्ग से मैं आ गई। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। शहर से, भीड़ से, सबसे मतलब अलग सा है, भीड़ भड़का नहीं है। तो इतना अच्छा लग रहा था मुझे जाना भैया के यहाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कहते ठंडी ठंडी हवा जैसे वो चलती है ना अक्टूबर नवंबर में। और बस मैं पहुंच चुक रही थी। और गाइस, हम आ चुके थे घर पे। और ये छोटू ने कर दिया आज मुझे लेट कर दिया। खुश रहो, सुहाग बना रहे बेटा, रहे तुम्हारा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे। और चेकिंग कर रही है तो चौराहे पे ये तो अंदर ही अंदर लेके आया, ऐसी जगह लाया बड़ा अच्छे से। आप ही गए जल्दी जल्दी कर। क्या हो गया, गए सर मारे चला गया? अरे रे, कहाँ गया ये काजू? देखना कहाँ है ये। फोटो तो खिंचवा रहे। नमस्ते भाई, फोटो भी नहीं खिंचवा रहा ये छोटे उस्ताद यूट्यूबर। हाँ, हम तो देर से निकले, मैं तो जल्दी निकल गई थी। इंतजार करते करते इंतजार क्या, इससे छोटू ने देर कर दी मुझे, और मैं आ रही थी जल्दी। अच्छा, लो चाय ले लो, ले पियो। अरे पी लूँगी मैं तो अभी, इसके बापू को भी पी। और इधर बड़े भैया और छोटे वाला और बीच वाला भाई खाने लगे थे खाना, और इनसे पहले हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि छोटू को और मुझे पहले खिला दिया था। और फिर आने लगी हमारी भाभीयों की बारी। तो अब वे सब भाभियाँ आ गई हैं अपनी थालियाँ लेके, तो एक दूसरे को खाना परोस रही थी। तो मतलब आज हमारे यहाँ बनाए छोले, लच्छा, कद्दू और भिंडी। तो एक तो इस वाले कोने पे बैठ गई है, और एक दूसरे वाले कोने पे बैठ गई, और सब चल रही थी यहाँ हंसी मजाक। तो मैं भी हंस रही थी। मैंने कहा भाई ये क्या है, एक उस पार एक इस पार। तो दोनों बैठी हुई थी, और फिर आने वाली थी बड़ी भाभी जी, क्योंकि बउए बस यही हो रहा था कि हम लोग बाद में ही खाएंगे। तो इधर बड़ी भाभी जी भी आ चुकी हैं, और ये सब लोग ना अपना करने लगी थी खाना। और मेरी हो गई थी चलने की बारी। तो मैं अब फिर दोबारा उधर से दूसरे रास्ते से आ रहे थे अब की बार। तो फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ के लिए। और गाइस, अब मैं आ चुकी थी अपने घर, और मैंने कपड़े वगैरह सब चेंज करे, और आते ही आ गई मैं रसोई में, क्योंकि 3 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। मैं वहाँ से तो 2 बजे निकल गई थी, तो रास्ते में कुछ काम था तो वहाँ रुक गई थी। और अब
4 बज चुके होंगे, आइडिया से कह रही हूँ, मैंने देखा नहीं है। और अब मैं बना रही हूँ चाय इनके लिए और अपने लिए। तो 4 बजे का टाइम जो होता है चाय का होता है, अब पी रहे हैं चाय। और गाइस ये हो चुका था ये रात का टाइम, और वहाँ से आके मैं भी चाय पी के ना, मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैं लेट गई थी। फिर मैं उठी तो मैंने कर ली थी दीपक दिया बाती अपनी जो भी पूजा का काम था। और वहाँ से मैं सब्जियाँ लाई थी ना घर से, तो फिर वही छोले हैं और मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि इनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये चिकनाई भी थोड़ा कम खा रहे हैं, खांसी वगैरह हो गई है, तो नज़ला जुकाम इन दिनों बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी तबीयत सही नहीं है। और बस अब मैं सेक रही हूँ रोटियाँ और इनको खिलाती हूँ खाना, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता की, बाय।